प्रश्न नंबर 1, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है के 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 2, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर घ गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ। प्रश्न नंबर 3, अमीर खुसरो की रचना का नाम है? अमीर खुसरो की रचना का नाम है? ऑप्शन नंबर घ पहेलिया या मुकरिया। पहेलिया या मुकरिया। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं? निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं? आपका आंसर है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 5, द्विवेदी युग की काल अवधि है? द्विवेदी युग की काल अवधि है? आपका आंसर है घ सन 1900 से 1922। सन 1900 से 1922। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। प्रश्न नंबर 10, क्या भूलूं क्या याद करूं, कोमा नीड का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 11, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर घ सदल मिश्र। सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 12, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक हैं। आपका आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आपका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 14, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। आपका आंसर है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा।
प्रश्न नंबर 15, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। आपका आंसर है इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 16, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है। आपका आंसर है स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद की। उत्तर काल की पत्रिका है। आपका आंसर है कादम्बिनी। कादम्बिनी। प्रश्न नंबर 18, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। आपका आंसर है राहुल संकृत्यायन। आपका आंसर है राहुल संकृत्यायन। प्रश्न नंबर 19, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। आपका आंसर है 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 20, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। आपका आंसर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग।